हरि ओम। सुनो सुनो लगे फिर है जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आप ही के चैनल विकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधे श्याम वशिष्ठ ठाकुर जी का दास आप सभी को ले चलता हूँ भागवत जी की बृहद श्रृंखला में, बृहद सरिता में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत के एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण करते हैं। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। चातुर्मास का व्रत चला हुआ है और हम और आप इस बृहद भागवत के अनुष्ठान के, बृहद अनुष्ठान के सहभागी बने हुए हैं। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए देर न करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 17वें अध्याय में। आइए 2 मिनट सर्वप्रथम भगवान नाम का संकीर्तन हम करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशब्दशोऽध्याय। मैत्रेय उवाच निशम्यात्मो भवागीतं कारणं संकयोज्यता ततः सर्वे निवर्तन्तो त्रिविधे त्रिदिवाय दिवौकसः। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर भी सब स्वर्गलोक को लौट आए। जितस्तु वर्तुरादेशोदपत्यो परिशंकिनी पूर्णे वर्षसते साध्वीपुत्रो प्रसूसुवे यमौ। उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्य रूपयावहम्। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पत्रों की ओर से उपद्रवादी की आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस समय साध्वी 2 यमज जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। साध्वी ने 2 यमज जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए हैं। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। सहा चला भवश्चेलोर्दिशः सर्वा प्रज्वलो शोल्काश्चासनयोपेतो केतवश्चार्ते तव वो वायो सुधस्पर्श फुत्कारानीरयन्मुः उन्मूलयन्नगपतीन् वात्यानि कोरजो ध्वजो। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु उच्छल तारे दिखाई देने लगे। बार बार शाएं शाएं करती और बड़े बड़े वृक्षों को काटती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी, उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। उद्धसत्तडिदम्भोद घटया नष्ट भागणो व्योम्नि प्रविष्ट तमसा नस्मो व्यादृश्यते पदम्। चक्रोश विमनावार्धिरूर्ध्वी चुवितोदर सोदपानश्च सरित चक्षुभु शुष्क पंकजः। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। समुद्र दुखी मनुष्यों की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगीं और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियां तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। मुहु परिधयो भुवन सरायो ससूर्यो निर्गाता रत निर्लादा विवरीभ्य प्रजग्निरे। अंतर्ग्रामेषु मुक्तो भवन्त्यो वग्निमुलवणं सृगालो लूकटंकारे प्रणय दूर शिवम शिव। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की गड़गड़ाहट का सा शब्द निकलने लगा।
गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। संगीत वज्रोदन वदुन्मय्य शिरोधरां व्यमुञ्चन् विविधा वाचो ग्राम सिंहस्ततस्ततः खराश्य कर्कसंक्षत कुरैघ्नन्तोधरातलं खारकार वसा पंता पर्यधावन वरुतसो। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपनी कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे हैं। रुदन्तो रावसत्रस्त नीडादोदवदन खगो घोषेरण्ये च पशवः सकृन्मूत्रमकुर्वतो गावो त्रषन्न शब्दो हास्तो यदा पूय वर्षणः वयोरोदन्ददेवलिङ्गानि द्रुमापेतुर्विनानिलम्। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खिड़कों में बंधे हुए और वन में चढ़ते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसी डर गईं कि धोने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीव की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। ग्रहण पुण्योतमानन्ये भगणाश्चापि दीपितो अतिचेरो वक्रगत्यायोधश्च परस्परम् दृष्ट्वान्याश्च महोत्पातान्न तत्तत्त्वविदः प्रजा ब्रह्मपुत्रा न ते भीता मे निरे विश्वसंप्लवम्। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यह समझ लिया कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। तावादिदैत्यो सहसा विजन्मानात्म पौरुषी व्यव्रधाते स्मसारेण कायेन द्रिपति इव। वे दोनों आदि दैत्यो जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। दिविस्पृशौ हेम किरीट कोटिभिः निरुद्ध काष्ठो स्फुरदंगदा भुजौ गाम काम्पयन्तो चरणौ पदे पदे कड्या सुखांचार्कमतीत्यतस्तुतः। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों की सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उसमें भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीद्यप्राक्स्वदेहाद्यमयोर्जायतो तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजायं तं हिरण्याक्षमसूतजाग्रतो। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नाम ग्रहण किया। उनमें से जो उनके वीर श्री दिति के गर्भ से पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा और जो दिति के उदर में पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। चक्रे हिरण्यकशिपुर्दौर्भ्यां ब्रह्मवरेण च वशेषपालान् लोकान् स्त्रीन्नकुतो मृत्युरुद्धतो हिरण्याक्षो नुजस तस्य प्रिय प्रीति कृतन्वहं गदा पाणिर्दिवं यातो योत्सुर्मृगयन् रणम्। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी के वर्ष मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्यत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों को सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। तम वीक्ष्य दुस्सहजवं रणत्कांचन नूपुरं वैजयन्त्यास्त्रजाजुष्टम् असन्न्यस्तो महागदम् मनोवीर्यवरोत्सिक्तमस्रगण्यमकुतोभयम् भीता निर्लिल्यरे देवास्तारश्चतत्रा इवाहयो। स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट् सीन्द्रादेवगणान् जीवान् नपश्यन् व्यनयद्भृशम्। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने की नूपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर्ण और से मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए थे जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गंभीरं भीमनिश्वनं विजगाहो महासद्दो वार्धिमत्तो एवद्विपो। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मत वाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया।
जिससे लहरों को बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गणा सान्निध्यः ससाध्वस अहन्यमाना अपि तस्य वर्चस प्रदर्शिता दूरतरम प्रदुद्रव। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हड़बड़ा गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। शवर शपूगा नद दो महाबलो शरण महोमी क्षवसने रितान्मुहु मौर्व्याभिजग्ने गदया विभावरी मासे दिवास्तातपुरीं प्रचेतसो। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावपुरी में जा पहुंचा। तत्रोपलभ्या सुरलोकपालकं यादो गणानां ऋषभं प्रचेतसां स्वयं प्रलुब्धं प्रणिपत्य नीचवो जगादमे देयतिराज संयुगम। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। तम लोकपालो दिपतिर्वृहच्छवा वीर्यापहु दुर्दम वीरमानिनाम विजित्य लोके खिल दैत्य दानवान यदराजसूयेन पुरायजत प्रभो। प्रभो आप तो लोक पालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे उनके वीर मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। स एव मुत्सिक्त मदेन विद्विषा दृढ़ं प्रलब्धो भगवान पाम्पतिं रोषं समुत्थं समयं स्वयां दियां व्यचोददंगोपशमं गता वयम्। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई हम तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया। पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनाद्य संयुगे त्वां रणमार्ग कोविदम् आराधेस्य सुरसभेहितं मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशो। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। तम वीर महाराज विपद्न विस्मयो सयस्य से वीर यसे स्वभिर्व्रतो यस्त्वद्विधा नाम शतां प्रशांतये रूपाणि दत्ते सदनुग्रहे क्षयो। वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी सेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर सैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर अधव अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। रामचरित मानस। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता रामचरितमानस की चौपाई और श्रीमद् भागवत का यह श्लोक सेम मीनिंग्स सेम अर्थ है। श्रीमद् भागवत की तृतीय स्कंद के 17वें अध्याय का यहाँ विश्राम होता है। सुस्त श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे हिरण्याक्षादि विजये सप्तदशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्रावण मास महोत्सव की जय। झूलन महोत्सव की जय। चातुर्मास महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। भागवत भगवान की जय। तो आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए, राधे कृष्ण लिख दीजिए।
और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और जुड़े रहिए श्री धाम वृंदावन से। मिलते हैं अगली वीडियो में 18वें अध्याय में, और जुड़े रहिए श्री धाम वृंदावन से। यमुना जी का दर्शन आपको मिलता ही है, भागवत की कथा आप नित्य श्रवण कर ही रहे हैं, और भी एक आध वीडियो में आपको लाके देता रहता हूं। तो इसी प्रकार इस परिवार को बढ़ाते रहिए। 2100 के करीब सब्सक्राइबर की संख्या हो गई है, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। और एक बार पुनः श्री धाम वृंदावन से ठाकुर जी को झूला झुलाते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।